काशी नरेश वो मार्केश लग गया। श्री तुलसीदास जी के पास आए, नवग्रह प्रतिकूल हैं, प्रबल मार्केश का योग है। श्री तुलसीदास जी बोले चिंता मत करो, नवग्रह से ऊपर एक ग्रह है। क्या? भगवान का अनुग्रह। भगवान का अनुग्रह हो तो क्या करें नवग्रह। और नवग्रहों का नाम लिया इसमें, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो, राहु केतु की नाही गम्यता, संग सनिश्चर हो ये सबेरो। जब जानकी नाथ सहाय करे, तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो। भगवान ने रक्षा की। सुबाहु मारीच, अब ये दोनों साथ साथ रहते हैं। ये दोष और दुख हैं। सहित दोष दुख दास दुरासा। संकेत कितना सार्थक है कि जहाँ दोष होगा वहीं दुख होगा। बिना दोष के दुख हो नहीं सकता। दोष के कारण ही दुख आता है। और स्वभाव तो मर गया, मारीच अधमरा रहा। ये दोष अगर अधमरा रह गया, ये मिटा नहीं, तो ये फिर दुख का कारण बनेगा। यह संकेत भगवत कथा से प्राप्त होता है। और श्री लक्ष्मण जी ने उतनी देर में सब राक्षसों को समाप्त कर दिया। मारी असुर द्विज निर्भयकारी। ब्राह्मणों को निर्भय बना देने वाले भगवान कुछ समय तक विश्वामित्र जी के आश्रम में रहे। एक दिन राम जी ने कहा कि गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमें श्री अवध लौटा दो। गुरु जी बोले अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। कौन सा यज्ञ बाकी है? आश्रम एक दिखाई पड़ा, ऐसा विलक्षण आश्रम, खगमृग जीव जंतु तह नाही। कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं। मानो अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हो गई है, उसके कारण वे इतनी परित्यक्ता मान ली गई हैं कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे, खगमृग जीव जंतु भी वो स्थान छोड़कर चले गए। कोई नहीं देख रहा है शिला की ओर। पर आश्चर्य, श्री राम जी ने देखा और गुरुदेव से पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरुदेव यह शिला कैसी पड़ी है? गुरु जी मुस्कुराए, राम इस शिला की ओर तो कोई नहीं देखता, तो आप क्यों देख रहे हैं? श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव यही मेरा स्वभाव है, मैं अपने स्वभाव से विवश हूँ। जिसकी ओर कोई नहीं देखता उसकी ओर मैं देखता हूँ। जिसका कोई नहीं उसके भगवान। संग सखा सब तज गए, कोई न निभयो साथ, कहे नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ। श्री रघुनाथ जी। अच्छा गुरु जी बोले तो मैं समझ गया, उद्धार करना चाहते हो। श्री राम जी ने कहा गुरुदेव आपके आगे मैं क्या उद्धार करूंगा। फिर श्री राम जी ने कहा कि कर्ज चुकाना चाहता हूं। कर्ज? आप पर कर्ज? आप पर ऋण? हाँ। किसका ऋण है? भगवान बोले जिनसे लेना देना चलता है उन्हीं का ऋण है। तो क्या ज्ञानियों का है? नहीं, उनसे हमारा लेन देन ही नहीं। क्यों? क्योंकि ज्ञानी संत कबीर कजू लेना न देना मगन रहना। जब लेना देना नहीं तो मगन। जब ज्ञानियों को हमसे कोई लेना देना नहीं तो हमें उनसे क्या लेना देना। तो आपका लेना देना किनसे चलता है? का हमारा लेना देना भक्तों से चलता है। एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण से किसी ने कहा कि आपने द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया, इतना चीर बढ़ते ही गया, इतना चीर आपके पास कहाँ से आया? भगवान बोले हमारे पास थोड़ा ही था। फिर बोले हमने गोपियों का चीर चुरा लिया और द्रौपदी जी का चीर बढ़ा दिया। एक भक्त से लेते हैं, दूसरे को दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की उंगली में चोट लगी, रक्त बहा। शोक सत्य भामा की ओर रुक्मणी रोई धाये, बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। तब लग देवी द्रौपदी ने देखे यदुवीर, अंगुरी बांधन को तुरंत चीर्यो अपनो चीर।
कीमती वस्त्र फाड़कर भगवान श्याम सुंदर की उंगली पर लपेट दिया। यह क्या किया देवी? इतना कीमती वस्त्र क्यों फाड़ा? भगवान श्री कृष्ण बोले, द्रौपदी जी ने कहा, प्यारे घन श्याम, यदि काम आवे आपके तो काढ़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं और धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। न दुल्हन के जोड़े हैं न दुल्हा के बागे हैं, फिर भी मैंने नहीं फाड़ा चीर। पीर देख कर अधीर हो, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे हैं। वो धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो उंगली पे लागे हैं। भगवान श्री कृष्ण को इतना सा वस्त्र दिया, अनंत हो गया। तो भगवान कहते हम एक से लेते हैं दूसरे को दे देते हैं, यही हमारा काम है, एक से लेना और दूसरे को दे देना। गुरु जी से बोले, आज यहाँ कर्ज चुका लेंगे हम। अहिल्या जी के आज के कर्ज? हाँ, क्यों? का एक भक्त हुए श्री प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी से उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कहा, राम कहाँ, भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद जी बोले, सब ठाव हैं। राम कहाँ? सब ठाव हैं, खंभ में। प्रहलाद जी बोले, हाँ। और भगवान कहाँ? जहाँ भक्त की हाँ, भगवान वहाँ। राम कहाँ? सब ठाव हैं, खंभ में। हाँ, सुन के नर के हरि जागे। और जब से श्री नरसिंह भगवान पाषाण के खंभे में से प्रकट हो गए, तभी से पाषाण प्रतिमाओं के पूजन की पावन परंपरा प्रारंभ हो गई। प्रीत प्रतीत जगी तुलसी, तबते सब पाहन पूजन लागे। भगवान भी बड़े विलक्षण हैं। पैज परे प्रहलादी के प्रगटे प्रभु पाहन ते न हिए ते। भक्त जहाँ आस्था रखता भगवान वहाँ प्रकट होते हैं। तो राम जी कहते हैं, गुरुदेव एक भक्त ने मुझ भगवान को पत्थर के खंबे में से प्रकट कर दिया, तो मैं कैसा भगवान जो पत्थर की शिला में से एक भक्त भी प्रकट न कर सकूं? ये ऋण चुक जाएगा। गुरु जी बोले, ठीक है राम। अहिल्या माता पर तो ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा, सारी कृपाएं यहाँ इकट्ठी हो गई। भगवान अगर एक बार देख दे तो जीव का कल्याण। भगवान बोलकर कुछ कह दे तो जीव का कल्याण। बोले वचन भगत भय भंजन, देखी राम सकल कपि सेना, चितय कृपा करी राजीव नैना। कर परसा सुग्रीव शरीरा, दंडक बन प्रभु पावन कीनो। भगवान के सब अंगों से कृपा बरसती। वचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। खोल भीलों के वचन सुनते, लेकिन हर एक का एक एक कृपा से उद्धार हुआ, पर अहिल्या जी के साथ सारी कृपाएं प्रकट हुई। पूछा मुनि वाणी की कृपा, शिला प्रभु देखी नेत्रों की कृपा, सकल कथा मुनि कही विषेखी, राम जी सुन रहे श्रवण की कृपा, और चरण की कृपा तो है ही। और शिला किधर पड़ी है? राम। आहा, सारी कृपाएं। श्री लक्ष्मण जी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, इस बिचारी से भ्रमवश जो भूल हुई उसके कारण इतनी प्रत्यक्षता मान ली गई, पति ने शाप देकर शिला बना दिया। यह इस बेचारी की व्यथा है कि कथा? गुरुजी बोले, है तो व्यथा, पर गुरुदेव आप कथा क्यों कह रहे हो? सकल कथा मुनि कही विषेखी। गुरुजी ने कहा कि लक्ष्मण, यह सोचो, इस व्यथा को सुनने के लिए तैयार कौन है? कौन सुन रहा है? का भगवान सुन रहे हैं। गुरुजी बोले, जिस व्यथा को सुनने के लिए भगवान तैयार हो जाएं, वो व्यथा भी कथा बन जाती है।